हेलो, वेलकम टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखें। ब्लॉग पोस्ट के लिए हम किस तरह से ट्रेंडिंग कीवर्ड का रिसर्च करें और कैसे उसका सही सिलेक्शन करें। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की यूज़ करनी चाहिए। साथ ही हम ये सीखेंगे कि योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ करके हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को किस तरह से एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना इसे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इस ट्यूटोरियल को आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के रखी हुई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके पूरी ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं और ब्लॉगिंग शुरू से सीख सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली ट्यूटोरियल को नहीं देखा है कि साइट मैप क्या होता है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और लाइव एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना और उसको ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट हम कैसे लिखें और उसका सही तरीके से कैसे ऑप्टिमाइजेशन करें, उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनका यूज़ करके आप आसानी से अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें कीवर्ड्स एवरीवेयर के एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है ताकि इसकी मदद से हम आसानी से कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप गूगल सर्च के अंदर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि रिलेटेड कीवर्ड्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख गया, उसके बाद लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड, इसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा। इस तरह आसानी से आप इसे कॉपी कर सकते हैं और अपने कंटेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्रामरली का एप्लीकेशन। इसे भी आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है और इसका फ्री वर्ज़न आप स्टार्टिंग में यूज़ करें। बाद में अगर आपको लगे कि हमें इसका प्रीमियम वर्ज़न यूज़ करना चाहिए तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इसमें आसानी से अपने कंटेंट को लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी और टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत नहीं होगी और ये एप्लीकेशन आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में इंडिकेट करता है कि आपके कौन से सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा फ्रेज आपने गलत यूज़ किया है, आपने वर्ड चॉइस गलत की है या आपका सेंटेंस अनक्लियर है। इस तरह के सारे सजेशंस आपको इसमें फ्री में ही मिल जाएंगे। अगर आप इसका प्रीमियम वर्ज़न लेते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से अपने कंटेंट के प्लगरिज्म भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको सजेशंस का एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप अपनी कंटेंट की इंगेजमेंट देख सकते हैं, क्लियरिटी चेक कर सकते हैं, ओवरऑल उसका स्कोर देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपको अपने ब्राउज़र में, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हो तो उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गूगल सर्च की तरफ जहां हमें ट्रेंडिंग कीवर्ड की रिसर्च करनी है अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो उसके लिए हम सिंपली गूगल का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपने पोस्ट को गूगल के अंदर रैंक करवानी है, तो बेहतर रहेगा कि हम गूगल सर्च इंजन का ही यूज़ करके अपने ट्रेंडिंग कीवर्ड को फाइंड करें। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड का भी मदद ले सकते हैं। अगर आपका ओकेजनल वेबसाइट या ब्लॉग है तो आप गूगल ट्रेंड की मदद से चेक कर सकते हैं कि डेली सर्च ट्रेंड में क्या चल रहा है, रियल टाइम सर्च ट्रेंड में क्या चल रहा है। इस तरह आप आसानी से टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी या किसी अन्य टॉपिक पे अपने पोस्ट को लिखना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल सर्च इंजन का ही हेल्प लें और यहाँ से ट्रेंडिंग कीवर्ड को फाइंड करें। जैसे कि हमने गूगल सर्च इंजन इंडेक्स यहाँ पे लिखा है और इसको सर्च किया है तो इस तरह का डेटा हमारे सामने निकल के आया है। यहाँ हमारा रिलेटेड कीवर्ड आ गया, उसके बाद लोग क्या सर्च करना पसंद कर रहे हैं इसका डेटा यहाँ पे आ गया, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का डेटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको रिलेटेड कीवर्ड्स, पीपल सर्चिंग कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को मिक्स करके अपने कंटेंट को लिखना है और एक मेन कीवर्ड के ऊपर अपने कंटेंट को ट्रेंड करवाना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर
अपना पोस्ट लिखने से पहले इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ट्रेंड देख लें कि ये पास्ट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का सर्च वॉल्यूम है इस टॉपिक के ऊपर। तो आप सिंपली इसे कॉपी कर लें और इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड ट्रैकर का। यहाँ हमें अपने कीवर्ड को पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम सर्च इंजन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें गूगल और अपने टेरिटरी यानी कि हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और फिर हम सर्च करेंगे तो इसका पूरा डेटा आ जाएगा कि इस कीवर्ड से रिलेटेड और भी कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह का सर्च वॉल्यूम रहा है पास्ट में। तो देखिए यहाँ आपको सारा डेटा दिख जाएगा कि किस तरह का सर्च वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करके एक पहले से ही कंटेंट लिखा है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। इसको हम अपने वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से हम इसको एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब हम इस आर्टिकल को अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे, जिसके लिए हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें अपने पोस्ट के टाइटल को डालना है, जिसके लिए हम अपने पोस्ट का टाइटल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमें इस ब्लॉग पोस्ट को इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना है, तो हमारा मेन कीवर्ड यही होगा। हम अपने ब्लॉग पोस्ट में इसी पर्टिकुलर कीवर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे हमारा यह ब्लॉग पोस्ट अच्छे तरीके से एसईओ हो और सर्च इंजन में इसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। अब हमें अपने पोस्ट के पैराग्राफ को डालना है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने ग्रामरली टेक्स्ट एडिटर के कंटेंट को कॉपी करके बारी बारी से उसे पेस्ट कर देंगे। ब्लॉग पोस्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेज या वीडियो का यूज़ करें, जिसके लिए हम अपने सब हेडिंग के नीचे अपनी इमेज या वीडियो को इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज़ कि हमें इस गूगल सर्च इंजन इंडेक्स के नीचे इमेज को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी इमेज को इंक्लूड कर लेंगे। हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने अपने कंटेंट को पोस्ट एडिटर के अंदर लिख दिया है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इमेज या वीडियो को भी एम्बेड कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसईओ एनालाइज़र की तरफ और उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को एनालाइज करके उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एसईओ में आ जाएंगे, तो यहाँ एसईओ हमारा रेड दिखा रहा है, यानी कि हमारा एसईओ अभी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद रीडेबिलिटी में हम देख लेते हैं, तो रीडेबिलिटी हमारा गुड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट्स का 2 एरर दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करनी होगी। सबसे पहले सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यह कह रहा है कि 300 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस आपका किसी पर्टिकुलर सब हेडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसके लिए हम अपने सब हेडिंग को, जैसे कि ये हमारा सब हेडिंग है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेडिंग का H3। अभी हमारा एक इम्प्रूवमेंट का एरर हट गया है और एक ट्रांजिशन वर्ड का एरर अभी हमें दिख रहा है। ट्रांजिशन वर्ड के अंदर आपको इफ़, बट, सो, दैट, बिकॉज जैसे वर्ड का यूज़ करना रहता है अपने सेंटेंस के अंदर। उसका स्कोर हमारे कंटेंट के अंदर दिखा रहा है कि 27.6% है। हमें इसका और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने सेंटेंस के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने कंटेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करके इस इम्प्रूवमेंट के एरर को हटा सकते हैं।
फिर वापस से हम चलते हैं एसईओ में और इसकी एनालाइज़र को एनालाइज़ करके इसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ एसईओ एनालिसिस को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले एनालिसिस में हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स में 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो हो रहा है। आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक, की फेज लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज की फेज। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंटेंट के अंदर एक आउटबाउंड लिंक डालेंगे। उसके बाद हमें इंटरनल लिंक इस पोस्ट के अंदर डालनी है, जिसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे मौजूद किसी भी पोस्ट या पेज का यूज़ कर सकते हैं और उस पेज को इस पोस्ट से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें की फेज लेंथ का एरर मिल जाएगा, जिसके लिए हमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज़ करना है फोकस की फेज में डालने के लिए, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हम इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और फोकस की फेज में इसे पेस्ट कर देंगे। उसी तरह से हम यहाँ स्लग में भी उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इस पोस्ट का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो हमें 150 कैरेक्टर के अंदर लिखनी है और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पोस्ट के फर्स्ट पैराग्राफ से ही सेंटेंस होनी चाहिए, जिसमें हमारा की फेज भी इंक्लूड होगा। उसके बाद हम अपनी की फेज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसके लिए हम अपनी हेडिंग को ही कॉपी करेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा एसईओ एनालाइज़र का इंडिकेटर बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, यानी कि हमारा एसईओ एनालिसिस गुड है और रीडेबिलिटी एनालिसिस भी गुड है। लेकिन अभी भी एसईओ एनालिसिस का रिज़ल्ट यहाँ 2 प्रॉब्लम को शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेज में ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी टूल्स का यूज़ करके ट्रेंडिंग कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग पोस्ट को तैयार कर सकते हैं। साथ ही अपने ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज़ करके उसे सर्च इंजन में आसानी से रैंक करवा सकते हैं। फाइनली अब हम इसे पब्लिश कर देंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका किसी प्रकार का इश्यू है तो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी प्रकार से सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।